बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान मुबारक चल रहा है। कई दोस्तों का इस हवाले से कहना हुआ कि आपने पिछले रमज़ान में आगाज़ रमज़ान ही में सहरी और इफ्तारी से मुतालिक हमारी काफ़ी रहनुमाई की थी, उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और इस दफ़ा अभी तक कोई आपने वीडियो बनाकर हमें अपलोड करके हमें बताई नहीं है, उससे हवाले से हमारी रहनुमाई नहीं की है, तो आप ज़रूर इस पर हमारी रहनुमाई फरमाएँ। तो वक़्त रमज़ान में नहीं मिलता क्योंकि मसरूफ़ियत होती है। कुरान मुक़द्दस उसकी तिलावत का ये महीना है, तो उसकी तिलावत करना और इस तरह दीगर नेक आमाल में हर इंसान कोशिश करता है। तो फ़ुर्सत ना होने की वजह से कई दिनों से बावजूद इरादा करने के, लेकिन मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। आज थोड़ा सा वक़्त इसके लिए निकाला है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पहली बात तो याद रखें, जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आजकल हमारे माशरे में सेहत के हवाले से कोई दुरुस्त रहनुमाई मौजूद नहीं है। आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे कि इफ्तारी में कहा जाता है कि ये खाएं जी, तुख मलंगा खाएं और जनाब ये शरबत पिएँ, वो करें, सहरी में ये ताकतवी ग़िज़ा खाएं। इस तरीके से ऐसे बात बढ़ा बना संवार कर की जाती है कि बेचारा एक दफ़ा जो सुनता है वो उसके पीछे लग जाता है, लेकिन बाद में जब नुकसान होता है तो फिर तिलमिला उठता है कि यार मैंने ये किया। एक बात याद रखें कि चाहे कितनी ताकत की ग़िज़ा क्यों ना हो, हर इंसान के लिए उसकी ताकत ज़रूरी नहीं है। मसलन दूध जैसी नेमत है, बहुत बड़ी ताकत की ग़िज़ा शुरू से ही समझी जाती है। बच्चे की खुराक इसी पर मुनहसिर होती है, जब उसकी विलादत होती है दूध ही वो पीता है। लेकिन हर इंसान के लिए दूध जैसी ताकत वाली ग़िज़ा मुफीद नहीं है, ख़ास तौर पर जिसको बलगमी मर्ज़ हो। और आजकल हमारे माशरे में, क्योंकि मैंने कई एक पेशेंट को देखा है तो उनके जिस्म में हरारत की वैसी शदीद कमी हुई होती है, बलगमी मिजाज बना हुआ होता है, रतूबात जिस्म में पहली बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो ऐसे लोग जब दूध का बकसरत इस्तेमाल करेंगे तो वो दूध भी उनके लिए मुफीद नहीं होगा। इसी तरह गोश्त ताकत की ग़िज़ा है, मुसल्लमा अमर है, दुनिया मानती है, लेकिन हर एक के लिए गोश्त भी मुफीद नहीं होता। बहुत सारे लोग गोश्त, मसलन ख़ास तौर पर जिनका पित्ता नहीं है, उन्होंने पित्ते का ऑपरेट करा रखा है, या इसी तरह जिनको बवासीर की मिसाल के तौर पर शिकायत है, वो अगर भुना तला गोश्त खाएंगे तो वो यकीनन उनकी तकलीफ़ और बढ़ जाएगी। बस औक़ात ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनके लिए मज़ीद गोश्त जो है वो मुज़िर साबित होता है। तो कोई भी ताकत की ग़िज़ा क्यों ना हो, हर एक के लिए वो ताकत वाली नहीं है। एक सादा सी भी ग़िज़ा उस आदमी के लिए ताकत वाली है जिसको उस ग़िज़ा की ज़रूरत है। एक बात तो ये ज़हन में बिठा लें, महज सुनी हुई बातें उन पर अमल न कर लिया करें, बल्कि अपने लिए ग़िज़ा का इंतखाब किसी माहिर मुआलिज से पहले करवाएं, अपनी नब्ज़ दिखलाएं, उनसे मशवरा करें, उनसे पूछें कि मुझे किस किस्म की ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जो वीडियो अपलोड करवाते हैं या हम जो सोशल मीडिया पे, ये तो आजकल एक कारोबार बन चुका है। लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बात करेंगे कि जिसको लोग सुनना पसंद करते हैं, ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा उनके व्यूज़ बढ़ें और इस तरीके से उनका चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा चले। लेकिन सही रहनुमाई मेरे अज़ीज़ दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी बाएतमाद मुआलिज से अपना राब्ता लाजमी तौर पर करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उमूम का दर्जा रखती हैं, उनको तो बहर सूरत पेश नज़र रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि इफ्तारी हो या सहरी हो, हमारे यहाँ इसमें भी बड़ी बेइतदाली है कि इफ्तारी में एक खाना नहीं, तकरीबन 10 खाने इकट्ठे कर लिए जाते हैं। उनमें वो खाना भी होता है जो जल्दी हज़म होने वाला है, वो खुराक भी होती है जो देर से हज़म होने वाली है, वो खुराक भी होती है जो दूसरे के मुतज़ाद है। जी, एक दूसरे की मुतज़ाद चीज़ें जब दो केमिकल आपस में मिलते हैं तो उसके नतीजे में एक तीसरा केमिकल पैदा हो जाता है जो बस औक़ात जिस्म के अंदर तकलीफ़ और नुकसान का बाइस बनता है। आपने जो खुराक कही है, एक खुराक का अलग असर था, दूसरा उसकी मुतज़ाद खुराक थी। मसलन एक वो खुराक थी जो कब्ज़ पैदा करने वाली है, दूसरी वो है जो आपने मुसिल हैं जो कब्ज़ तोड़ने वाली है। तो इन दोनों के रिएक्शन से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है।
اسی طرح مثلاً بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، افطاری میں بھی لسی کے ساتھ گرم گرم روٹی، یا صبح سحری میں گرم گرم روٹی جو لسی اور دہی کے ساتھ کھا لیتے ہیں، تو یہ بھی مضر ہے۔ کھٹی چیزوں، بعض مشروبات ایسے بنائے جاتے ہیں کہ وہ مشروبات ہیں بعض پھلوں کے ساتھ ملا کر بنائے جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جسم کے اندر وہ برا اثر چھوڑتے ہیں۔ مثلا آج کل سٹرابری کا موسم ہے، تو دودھ اور سٹرابری، اس کا ملک شیک عام ہمارے معاشرے میں اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ یہ درست نہیں ہے۔ کھٹاس ہمیشہ وہ دودھ کو پھاڑ دیتی ہے، اس وقت ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وہ دودھ پھٹتا نہیں ہے، لیکن جو ہی آپ کے معدے میں پہنچے گا تو وہ پھٹ جائے گا، تو وہ آپ کے لیے بجائے مفید بننے کے الٹا نقصان دہ بنے گا۔ تو اب آپ ایک تو یہ ہے کہ خوراک ایک وقت میں ایک ہی کھائیں، ایک ہی کھانا کھائیں، محض اپنی زبان کے چسکے، معدے کی لذت اور بھرنے کو اتنا زیادہ اہمیت دیں کہ نتیجتاً یہ کہ آپ بیمار ہو جائیں۔ اکثر دوست جب رمضان گزرتا ہے تو بیماری کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے انسانی تطہیر، انسانی تزکیہ، اس کے بدن کے اندر فاضل مواد جو موجود ہوتا ہے اس کا تصفیہ اور اسے صاف کرنا، بدن کو صحت مند بنانا، ہم اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے، سحری ہو یا افطاری ہو، ہمیشہ ایک خوراک اپنے استعمال میں رکھیں، ڈبل نہ رکھیں۔ بلکہ بعض خوراکیں تو ہوتی ہیں جو دوسرے کے متضاد ہوتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے، ان کو تو ہمیشہ ملا کے استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ اپنے معالج سے ضرور اس حوالے سے رہنمائی لیں۔ پھر بھی میں مختصراً افطاری کے لیے ایک بہترین مشروب آپ دوستوں کو بتائے دیتا ہوں، جو بہت ہی مفید ہے، میرے تجربے میں رہا ہے ہمیشہ سے، اور اب بھی میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے اس کو بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ افطار کرے تو فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ تَمَرَاتٍ، وہ کھجوروں پر روزہ افطار کرے۔ کھجور ایک ایسی غذا ہے جس کے نتیجے میں جسم میں فوراً توانائی پیدا ہوتی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ کھجور میٹھی چیز ہے اور میٹھا ہر انسان کو پسند ہوتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کھجور کے نتیجے میں انرجی فوراً بحال ہو جاتی ہے۔ تو آپ کھجور کا ملک شیک بنا کر لازمی استعمال کریں۔ اذان ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ کسی دوسرے وقت میں ہم تفصیل سے ویڈیو بنا کر اپنے ناظرین کی ضرور رہنمائی تفصیل سے کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو۔ بہت شکریہ۔